हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्यू सॉल इन्फो। आज मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का थर्ड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना कीजिए। इसमें मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व के बीच में तुलना करनी है। ठीक है, समझ आया? अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। तो पहले आप लोग अधिकार के बारे में लिख लीजिए। पहला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकार नागरिकों के एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं द्वारा नागरिकों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान ने भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में अधिकारों का उल्लेख मिलता है। समझ आया इतना? अब आप लोग मौलिक अधिकार के बारे में लिख लीजिए। तो प्रारंभ में ये 7 मौलिक अधिकार थे, फिर इसके बाद 7वां अधिकार हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो अब हमारे 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। तो वो 6 का नाम है, पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकार हैं। ठीक है, समझ आया? तो पहला आप समानता के अधिकार के बारे में लिख लीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक और गैर नागरिक कानून के समक्ष समान है। नेक्स्ट है पॉइंट, एक आम व्यक्ति और देश का प्रधानमंत्री दोनों कानून की विधि के समक्ष समान है। यानी एक देश का प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, अगर दोनों ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, समझ आया? अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी नागरिकों को उनकी जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के कारण सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, पार्क, सरकारी कार्यालय, तालाब, मंदिर आदि पर जाने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। पहला पॉइंट है समाज में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें निचले दर्जे की जाति माना जाता था, उन्हें अछूत जाति माना जाता था। उसका अंत कर दिया। भारतीय संविधान इस व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में मिलता है। समझ आया इतना? अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। पहला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न उपाधियां जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है यह सभी उपाधियां महत्वपूर्ण लोगों को देने की योजना बनाई गई। 1977 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इस क्रम को तोड़ दिया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है। सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 90 से 22 में लिखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि पहला पॉइंट है अभिव्यक्ति की आज़ादी। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की आज़ादी। नेक्स्ट है समुदाय संघ बनाने की आज़ादी। नेक्स्ट है भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी। नेक्स्ट है कोई भी रोजगार, व्यापार, कारोबार करने की आज़ादी। ये सब अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ आया? अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलेगी। ठीक है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण व्यक्ति को दिया गया है। गिरफ्तार करने की सूचना वकील से परामर्श दंड अधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार। कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जज के सामने उसे पेश करना होता है। ठीक है। थर्ड हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया है। ठीक है। उसमें लिखा गया है कि बलात् का मतलब होता है जबरन। जबरन श्रम पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है कारखानों आदि से बच्चों से जबरन कार्य कराने पर प्रतिबंध। ठीक है।
नेक्स्ट मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा गया है। पहला पॉइंट है धर्म को मानने की आज़ादी। नेक्स्ट है धर्म प्रचार करने की आज़ादी। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, कि हम कुछ भी धार्मिक पूजा वूजा करने के लिए कुछ भी हम प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है फिफ्थ सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 में लिखा गया है। पहला पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा व समृद्धि के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार मिलेगा, ठीक है। लास्ट हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। पहला पॉइंट है इसके तहत हमें जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त है उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट जा सकता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, उन्होंने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, कि ये हृदय और आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सरकार को न्यायालय आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है न्यायालय अनेक प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है, जैसे रिट तो आपको पता होगा ना, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फिर भी मैं बताती देती हूँ। रिट 5 प्रकार के होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा निषेध आदेश, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और लास्ट है उत्प्रेक्षण रिट। तो ये तो हमारा हो गया मौलिक अधिकार। अब आप लोग लिख लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 में है, ठीक है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इसे सरकार लागू करती है। अगर सरकार नहीं चाहेगी कि इसे लाया जाए तो वो नहीं लागू करेगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रख सकती है कि भाई हाँ मेरे को ये लाना है कि नहीं लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है, समझ आया। और ये जो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारों को स्थान दिया हुआ है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का सबसे पहला उद्देश्य है जो कि समाजवादी एवं आर्थिक विचारों से प्रभावित था, एक कल्याणकारी राज्य का है। दूसरा नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व का उदारवाद एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का है जिसमें लोगों के कल्याण के लिए भाग 4 में सिद्धांत दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का 5वां उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ठीक है, समझ आया था। और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो गांधीवादी ने 40, 43, 43B, 46, 47, 48 में दिया है। और समाजवादी ने 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 में दिया है। और उदारवादी ने 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 में दिया है। ठीक है, इसको मैं लिखवा देती हूँ कि इन सब आर्टिकल में है क्या। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। आर्टिकल 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। 37 में है न्यायालय में पर्वत नीची नहीं है। ठीक है। 38 में है लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय करणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39A में है, ए में समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक। 40 में है 4040 पंचायत। 41 में है कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए। ठीक। 42 में है काम की न्याय संगत दशाओं में सहायता। 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। 44 में है सामान्य नागरिक संहिता। 45 मतलब कि 6 साल से 14 साल की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 46 में है सुप्रीम कोर्ट और एससी और एसटी को शिक्षा और सुरक्षा। 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार। 48 कृषि और पशुपालन संगठन। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मरण संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में है 5050 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिभूति। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीति निर्देशक तत्व का मूल्यांकन। ठीक है। पहला पॉइंट है सरकार ने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न संशोधन समय समय पर किए हैं। नेक्स्ट है जिसमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित हुआ है। नेक्स्ट है कृषि उद्योग का विकास। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना लाई गई है। नेक्स्ट है जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता करना है। नेक्स्ट है उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना है। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना कि इसमें क्या कमियां हैं। ठीक। पहला पॉइंट है हमारा नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जबकि मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व नए वर्ष पर लेने वाले संकल्प की तरह है।
जो अगले ही दिन टूट जाती है। हम लोग नए साल पर कोई वादा करते हैं कि इस साल मैं ये कर लूँगा, चाहे मैं ये कर लूँगी, बट कभी कर पाते हो? नहीं ना। वही है, सरकार अक्सर चुनाव से पहले कुछ वादे करती है, चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधीवादी सिद्धांत कागजों में ही दिखाई देता है, असलियत में नहीं। नेक्स्ट है, गांव के लोग आज भी उतने सशक्त नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, समाज में दलित, विकलांग लोगों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक व्यवस्था एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने में राज्य सफल नहीं हो पा रहे हैं। समझ आया? तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करना उन बच्चों के पास जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, ताकि उनको भी इस चैनल से बेनिफिट हो। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।